बेचारा मजाक कर देगा। हम लोग यहाँ आए हैं, हम लोग सोमनाथ आए। किस लिए आए हो? कई बार वीडियो वायरल हो गया, तब भी अचानक आदमी 12 बजे गेट बंद हो जाता है। आप देख रहे हो सोमनाथ मंदिर की ओर हम प्रस्थान कर रहे हैं और यहाँ बड़े ही ज़बरदस्त शिवनाथ नदी को पार करते हुए जहाँ आपको बहुत सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा। और हम सभी गाड़ी में बैठकर इतना एंजॉय कर रहे हैं जिसका सीमा ही नहीं है। अब एक दूसरे में इतना चूर है कि बहुत मशहूर है। यहाँ सोमनाथ मंदिर के अंदर हम प्रवेश किए, जिस जगह पर जाने के लिए लोग अपने मन्नतों को पूरा करने के लिए, कई प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए वो बहुत सारे अपने इच्छानुसार लाते हैं। और हम गाड़ी से जैसे उतरे तो देखिए कि यहाँ का नज़ारा काफ़ी अच्छा है। और इसी तरह हम आपको बताना चाहेंगे कि यह जो इफ़ेक्ट है बड़ा ही अच्छा ही नज़ारा है। जैसे आप हम लोगों को देख रहे हो कि हम घुल मिल कर आए हैं, क्योंकि मंदिर एक टेंपल बोला जाता है जहाँ पर हर तरह से अपने अपनी तरह मनोकामना को लेकर चले आते हैं। ये देखो मंदिर का नज़ारा कितना सुंदर है, जिसमें आपको काफ़ी अच्छा ही लगेगा। और यहाँ अलग अलग नमूने के लोग आते हैं, अलग अलग तरीका रहता है। यहाँ मंदिर के अंदर प्रवेश करने पर हमको पता चलता है बहुत सुकून मिलता है। सुकून इस कारण मिलता है क्योंकि मंदिर देवाला के अंदर भगवान जो है वास्तविक रूप से विराजमान रहता है। इस तरह आप प्रवेश कीजिएगा और इस जगह पर अपने अनुसार अपने मनोकामना को पूर्ण कर सकते हो। कुछ जगह ब्लर तो हो आ गया है वीडियो, लेकिन मैं इसको कोशिश किया हूँ कि थोड़ा और अच्छे आए। ऐसे करके उसको थोड़ा से दूसरे तरीके से पुनः अलग अलग नज़रिए देने की कोशिश किया हूँ। फिर दूसरे बार इसको शूट किए गए, जिसमें थोड़ा सा एकदम क्लियरिटी आया है, जैसे कि आप देख सकते हो। बड़ा ही सुंदर दृश्य है। ऐसे आप अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आ सकते हो। इन लोगों का हालांकि मैं मानता हूँ कि जगह जगह पर अलग अलग लोग रहते हैं और अलग अलग लोगों की एक नज़रिया रहता है। तो इन लोग ठीक है, से कर रहे पता नहीं आप क्या जी करेगा, सकते कैसे करेगा। ऐसे जीने के लिए कई सहारा होता है। यहाँ पर मेरे कुछ स्टूडेंट लोग भी हैं, और स्टूडेंट क्या बोलूँ मैं, अपने टीचर लोगों के साथ में प्रवेश किया और देखो ना किसके नीचे बैठे हैं, जहाँ पर इमली पेड़ के नीचे बड़ा ही दृश्य मनोरम लगता है। और इस दृश्य को जैसे इंडिया में हम चले जाते हैं, इंडिया में देखेंगे कि वहाँ अलग अलग है ना सोच वाले लोग रहते हैं और अलग अलग तरीके से अपने अपने इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए वो, जैसे हम बजरंगबली को देख रहे हैं और हमको देख रहे हो कि आप हम यहाँ पर कुछ जॉगिंग का कार्य कर रहे हैं हम। तो इस तरह दृश्य आप भी यहाँ पर जा सकते हो। सोमनाथ मंदिर है, सोमनाथ मंदिर ही है। यहाँ पर कुछ हम अपने हुनर दिखाने की कोशिश की है, जिसमें हमको आनंद तो मिला। और एक और चीज़ है कि ऐसे ही आप भी आकर आप ये सब कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं। ज़्यादा इसमें कुछ तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश किया हूँ कि अपना एक्सरसाइज जो है आप लोगों को दिखा दूँ, जिसमें आप डोंगे में चढ़कर हमको काफ़ी अच्छा आनंद मिला। आप भी डोंगे का आनंद लेना चाहते हो तो बड़ा ही आप आनंद ले सकते हो। शिवनाथ और खारून नदी का एक संगम है, जो सोमनाथ मंदिर में जाने पर यह देखने को मिलता है। कुछ स्टाफ के लोग जो हैं हमारे ऊपर पानी का छिड़काव कर रहे हैं, वैसे तो काफ़ी अच्छा ही लगा।
कभी कभार नोक झोंक तो होता रहता है और आप भी नोक झोंक देखते रहिएगा। तो क्या है इसमें आपको लाभार्थी आनंद ले सकता है। जब आप जाओगे तो आपको अच्छा ही लगेगा, जो कि ये दृश्य बार बार नहीं मिलता है। खारून और शिवनाथ नदी वैसे हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी नदी माने जाते हैं। महानदी तो वैसे सबसे बड़ा नदी है, तो आपको मैं बताऊंगा सबसे लंबी नदी है। 290 किलोमीटर लगभग इसका विस्तार है, जो कि सोमनाथ मंदिर के पास में खारून और शिवनाथ नदी का संगम है। जब मैं वहाँ पर गया तो पहले बार अनुभव भी किया कि इतना सुंदर दृश्य यार मेरे को फर्स्ट बार देखने को मिला। और सोमनाथ मंदिर में काफ़ी आनंद भी लिया हूँ। जब प्रवेश किया मैंने उस नदी में जैसे डोंगे में सवार हुआ, तो सवार होने पर पता चला कि इतना बेहतरीन नज़ारा है और गहराई तो मुझे। अब उसके बाद हम जो है प्रवेश किए मढ़ी बंजारी, जो कि खपरी के पास में है। खपरी मढ़ी बंजारी काफ़ी बहुत फेमस जगह है। यहाँ पर अलग अलग दृश्य देखने को मिलेगा, जैसे कि गणेश की प्रतिमाएं हैं, काल भैरव की प्रतिमाएं हैं, राधा कृष्ण की प्रतिमाएं हैं। वैसे सबसे पहले हम जब प्रवेश किए तो वहाँ पर उसका दृश्य ही बड़ा ही अच्छा ही मनोरम लगा। और ऐसे ही मनोरम दृश्य आप देखने के लिए विज़िट कीजिए हमारे इस चैनल को। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, इस चैनल में अगर हकीकत में अगर जुड़े रहोगे ना, तो इसमें मैं आपको ना बड़े ही सुंदर नज़ारा दिखाऊंगा। जैसे कि इस दृश्य में आप देख रहे हो बंजारी, खपरी बंजारी जिसको बोला जाता है, मढ़ी बंजारी के नाम से बोला जाता है। और काफ़ी ही अच्छा ही दृश्य है, जहाँ पर कांचों से सुसज्जित किए गए हैं। कांच, जो कि कांच को चिपकाना एक मामूली बात नहीं है, जिसको अलग अलग अपने आकार देना, कला देना, आर्ट बोला जाता है इसको। तो बड़ा ही सुंदर था। यहाँ पर मैं खुद खड़ा होकर बड़ा ही अच्छे नज़ारा देख रहा हूँ। तो आप ऐसे जगहों पर जाओगे, जैसे मैं बताऊंगा छत्तीसगढ़ महतारी है। हमारी छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा यहाँ विराजमान किए गए हैं, जहाँ पर छत्तीसगढ़ की नक्शा है, जहाँ पर हर जिलाओं को अलग अलग है, जहाँ पर जिला है। और साथ में वहाँ लगे जो राज्य है उनकी दृश्य भी देखने को मिला। जैसे बजरंगबली की मूर्ति भी है, शंकर भगवान की मूर्तियाँ हैं, है ना। काल भैरव तो मैं आप बता चुका हूँ। अलग अलग है, बहुत सारे रूपों में दर्शाए गए हैं। ऐसी दृश्य को आप देखो और बड़ा ही आनंद लेते रहिएगा, क्योंकि आपके जीवन में कभी न कभी ऐसा मोड़ आएगा जिसमें आपको ये दृश्य ही बड़ा सुंदर लगेगा। तीर्थयात्री कृपया इस बात पर गौर करना कि इस चैनल को जैसे ही सब्सक्राइब करोगे, तो अगर किसी भी तरह आपके अंदर अगर सवाल आता है ना। जैसे मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ, छत्तीसगढ़ के अंदर का देसुंद्रा के अंदर से प्रवेश किया, देसुंद्रा जहाँ पर मेरा तहसील पड़ता है पलारी, और वैसे मैं बलौदा ज़िले का रहने वाला हूँ। तो आपको भी बड़ा ही खुशी होगा कि एक बलौदा बाज़ार ज़िले के अंतर्गत रहने वाले इतना बड़ा ही सुंदर दृश्य दिखा रहा है। ये आपके लिए है, इसमें आपको क्या है, खुद ही आनंद मिलेगा। और आनंद मतलब आप सब समझते हो, लोग आजकल तीर्थ में इस कारण जाते हैं ताकि हमको जो है आनंद की प्राप्ति हो सके। और ये आप जब मंदिरों में प्रवेश करते हो तो आपको सुकून भरे वह पल बार बार याद आता है। तो कृपया वहाँ पर फ़ोटो भी खिंचाइएगा, फ़ोटो खिंचाने के साथ कुछ वीडियो भी क्लिप कीजिएगा। क्या है, उससे आपको यादगार के रूप में प्रस्तुतिकरण मिलेगा कि हाँ मैं वहाँ गया था। और हकीकत में वो जो बताए थे यूट्यूबर ने, सेम वही दृश्य मुझको देखने को मिला। इनसे हमको जानकारी यह मिलता है कि वास्तविक में प्रकृति का नज़ारा वहाँ काफ़ी अच्छा है। जहाँ पर गैया के है ना, गैया है, वहाँ पर कृष्ण भगवान है, वहाँ पर दूध पिलाते भी दिखे। वहाँ पर हकीकत में बोला जाए तो आनंद की एक अनुभूति जो है हकीकत में हमारे अंदर बहुत होता है। तो आप भी ऐसे दृश्य देखने के लिए आप बिल्कुल आइए। हालांकि मैं मानता हूँ कि हमारे भारत ही नहीं, हमारे पूरे इस विश्व में कई प्रकार की देवी देवताएं हैं जो अपने अपने तरीके से उसको मानते हैं। यहाँ पर जैसे शंकर भगवान है, उसकी मूर्ति विराजमान है, नीचे जल है। ऐसे ऐसे कई स्तर जो है, कई अलग अलग जगह पर अलग अलग मान्यताओं के अनुसार अपने अपने हिसाब से अपने अपने देवी देवताओं को मनाने के लिए
या किसी की कुछ इच्छा रहता है उसको पूरा करने के लिए वहाँ प्रवेश करता है। आप भी हर एक जगह प्रवेश कर सकते हो, लेकिन मैं एक छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ तो एक चीज़ बताऊँगा कि मढ़ी बंजारी में मेरे को बहुत सुकून मिला। साथ ही साथ सोमनाथ मंदिर में भी बहुत सुकून मिला जब मैं डोंगे में प्रवेश किया था। तो ऐसी जगहों पर आओगे तो बड़ा ही आनंद मिलेगा। लास्ट में मैं वापस लौटते समय कुछ दृश्य प्रस्तुत किया हूँ तो आप देख लेना। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।